चाहूंगा और आप सबसे चाहूंगा कि एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिसेस सीमा कश्यप मैडम ऑन स्क्रीन। वेलकम मैडम जी, वेलकम, स्वागत है। मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम। राधे राधे सर जी। वेलकम मैडम, जय श्री कृष्णा। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा राधे सर सभी जी। साथियों को जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर जी। सभी को नमस्कार दोस्तों। गुरुदेव वेलकम, स्वागत है सर। वेलकम सर। वेलकम मैडम, वेलकम मैडम सीमा मैडम। थैंक यू। सर्वप्रथम सभी साथियों और गुरुजनों का धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि सोनी सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सही है मैडम। मेरा सौभाग्य सर कि आज मेरे सेशन से पहले आपका आशीर्वाद मिल गया, तो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय हो चुका है, तो हम अपनी सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं चाहूंगी कि मेरे दोनों आदरणीय गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर DN शर्मा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैडम। जिन्होंने हम दूर हर अलग अलग सिटी में हम बैठे हुए हैं और हमें इस जूम पैनल में बोलने का मौका दिया, सीखने का मौका दिया। तो मैं चाहूंगी इस जूम पैनल में हमें सीखने का मौका देने के लिए मैं चाहूंगी अपने दोनों हाथों को ऊपर करके हमारे दोनों आदरणीय गुरु। और दोस्तों, अलग अलग शहर से बैठे हुए मेरे BSS ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है, मेरे रेड क्लब साथियों को मेरा नमस्कार है। और दोस्तों, जैसे कि सुबह का जो जूम सेशन होता है वो सीखने और सिखाने का होता है। तो दोस्तों, मैं सीमा कश्यप 5 साल के ड्यूरेशन में जो कुछ मैंने अपने गुरुजनों से सीखा वहां यहाँ बताने का प्रयास करूंगी। और कहा जाता है कि सीखने के लिए तो जिंदगी कम पड़ जाती है। तो जितना भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा, अपने सिस्टम से सीखा, अपनी कंपनी की जानकारी ली और इस सब के आशीर्वाद से जहां तक मैं पहुंच पाई वो आज मैं बताने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय गुरु मनोज कुमार सोनी सर और DN शर्मा सर से अनुमति चाहूंगी। क्या सर मैं सेशन स्टार्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल मैडम, कीप इट मोस्ट वेलकम वेलकम। है। स्टार्ट कीजिए, बढ़िया से मस्त कीजिए। आज सब लोग, आप लोग को बहुत एक्साइटेड है सुनने के लिए। नारी शक्ति की आन बान और शान, सीमा मैडम महान। वेलकम है मैडम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू सुमन मैडम। चलिए हम स्लाइड की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। मिले क्या जाके साहब से? एक बार हेल्प कर देते ना, आ गए बोल के। वेरी गुड। घुस जाते हैं अंदर, ठंडी तो लग रहा है। अच्छा ना, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। शर्मा सर, आप हाँ। म्यूट नहीं है शायद। म्यूट कर लिया। हाँ। सर्वप्रथम ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी हमारे दोनों आदरणीय गुरु के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद बिना कुछ भी सफल हो पाना मुझे ऐसा लगता है असंभव है। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो खैर सिस्टम की चीजें तो हम सीखेंगे ही, बट मुझे जो लगता है कि बिजनेस में असफलता का जो कारण है वो मैं लेकर आई हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है। समझाना ये चाह रही हूँ दोस्तों, आज समझिएगा, आज मंगलवार का दिन है और जैसे कि हमारे सर ये बोलते हैं कि जिस दिन हम जो काम करते हैं वो टॉपिक हम लेकर आए, तो मैं पूरा प्रयास करूंगी उस टॉपिक पे भी हम आए। बट हम ये देखना चाहते हैं कि हर हफ्ते हम क्लोजिंग की ओर क्यों नहीं बढ़ पाते। तो मुझे ये लगता है कि हमारा लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्लोजिंग क्यों नहीं हो रही है, उस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इस बिजनेस में करने क्या है। दोस्तों हम इस बिजनेस में करने आए हैं, सबसे पहली चीज है तो हमें पता होना चाहिए हम इस बिजनेस में करने क्या है। हम इस बिजनेस में जब 40 लाख का प्लान देखते हैं तो हम सबसे पहले पैसे कमाने आते हैं। यस या नो? केवल पैसे। वो 40 लाख हमें मोटिवेट करता है और हम उस 40 लाख को देखकर इस बिजनेस में आते हैं, फॉर्म भरते हैं और एक प्रोडक्ट लेते हैं।
उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता। आप फोल्डर उठाइएगा और फोल्डर उठाने के बाद आप ये देखिएगा कि क्या प्लान में मुझे ऐसी कोई भी चीजें बताई गई थी जो इस बिजनेस में आने के बाद मेरे दिमाग में चलने लग गई है। क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद हमारे दिमाग में वो सारी चीजें हट जाती है जो हमें संडे प्लान को दिखाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है संडे प्लान को केवल एक चीज दिखाई जाती है कि आप एक लोगों को बुलाएंगे और 8,190 की टीम बनेगी और आप 40 लाख कमाएंगे। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं बताया जाता। मुझे नहीं लगता, मैं भी यही बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है सारे सीनियर यही बताते हैं। बट जैसे हम इस प्लान में आते हैं, हम इस बिजनेस में आते हैं, तो वो प्लान को छोड़कर बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आती है। और मुझे ऐसा लगता है उस चीज को छोड़कर हमारे अंदर कोई भी चीजें आ रही है तो वो हमारे असफलता का कारण है। आइए देखते हैं असफलता का कारण क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु, और गुरु के चरण लिखे हुए हैं। तो मैं सर्वप्रथम अपने गुरुजनों को लेकर ही बात करूंगी। हमें बिजनेस में एक चीज सिखाई जाती है कि इस बिजनेस में अगर हमें सफल होना है, हमारे असफलता का कारण क्या है? सर्वप्रथम हमें अगर सफल होना है तो केवल हमें जो बातें बताई जा रही है उसे फॉलो करना है। फर्स्ट, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन किसका? अपने गुरु का। मगर हम उसको छोड़कर कुछ और करने लगते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूं? सही मैम। हमें यह बताया जाता है कि इस बिजनेस में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको आगे लेकर जाएगा। तो हम इस बिजनेस में आने के बाद हमें यह बताया जाता है कि आपके पास एक ऐसा सीनियर है जो बिजनेस को आगे लेकर जाएगा और आपको उसका एडिफिकेशन करना है, मगर हम उनका एडिफिकेशन नहीं करते। मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों, जो व्यक्ति अपने गुरु का एडिफिकेशन सही तरीके से अपनी टीम में, अपने लोगों में नहीं कर रहा है, वो असफल जरूर होगा। यहाँ बैठे हर व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए और सोचिए, क्वेश्चन करिए, क्या मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूं जिससे मेरा बिजनेस बिगड़ रहा है? क्योंकि हम बिजनेस बिगड़ता है तो कोई और कारण नहीं, हम उसके खुद कारण है। एडिफिकेशन, हमें अपने गुरु का सही एडिफिकेशन करना होगा। एक चीज है, हम अपने गुरु को हल्के में लेते हैं, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। हमारे शर्मा सर हमेशा बोलते हैं कि जिसके घर में शान नहीं उसके घर में ध्यान नहीं। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आपके पास कोई भी समस्या है, आपके घर में कोई भी समस्या है, आपके घर का जो सीनियर होता है, आपके घर का मुखिया होता है ना, वही उसका सोल्यूशन निकाल सकता है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि अपने गुरु को सबसे ऊपर रखिए, उसका एडिफिकेशन हमेशा करिए। अगर आप एडिफिकेशन नहीं करते हैं तो असफलता का कारण होता है। दूसरा देखते हैं, प्रोत्साहन में कमी। पहला कारण मैंने बताया एडिफिकेशन में कमी, दूसरा बताया प्रोत्साहन में कमी। अगर हम अपने टीम को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं तो भी हम असफल होंगे। क्या मैं गलत बोल रही हूं? सही है मैडम। पहला क्या बताया? एडिफिकेशन में कमी, दूसरा प्रोत्साहन में कमी। कहने का मतलब यह है कि हम जब आते हैं तो हमारे ऊपर हमारा सीनियर होता है और हमारे डाउन में हमारी टीम होती है। सीनियर का एडिफिकेशन और जूनियर को, मतलब हमारे बिजनेस पार्टनर को प्रोत्साहित किया बिना हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये दोनों चीजें हमारे साथ चलती है। सबसे पहले तो हमें एक चीज देखना है कि जिसके साथ मैं बिजनेस को बिल्ड करने वाली हूं, इन दोनों के साथ मेरा सही एडिफिकेशन है या नहीं है। तीसरी चीज, हम इस बिजनेस में आते ही, आप स्लाइड देख पा रहे हैं दोस्तों? यस, दिख रही मैम। बिजनेस में आते ही हमें एक चीज सिखाई जाती है कि फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सीनियर। जैसे ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, मान लो ये हम समझ लेते हैं ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। हमें ये कहा जाता है कि आप एवरी मीटिंग, एवरी डे या एवरी वीक जो भी एक्टिविटी होती है उसे आप ज्वाइन करिए। जैसे अभी सुबह 7 बजे हैं, मंडे टू सैटरडे हमारा जूम सेशन होता है।
हमें उसमें एंटर करना है और सीखना है। फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, संडे प्लान होता है, ये हमारी एक्टिविटी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये हर ट्रेनिंग और प्लान में बताया जाता है, मगर हम इसे फॉलो नहीं करते और इल्जाम लगाते हैं किसे, हमारे सीनियर को, कि मैं सीख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे साथी आती है जो 1 साल 2 साल 3 साल हो जाता है, कुछ सीख नहीं पाते। तो आइए एक चीज बोलना चाहूंगी कि यहाँ गलती किसकी है। जैसे हम इस बिजनेस में आए और अगर हम यहाँ पर सफल नहीं हो पाए तो इसका दोष किसको दिया जाए। तो ये मेरे पर्सनल शब्द हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा क्लास के अंदर है और वो बिजनेस नहीं सीख पा रहा है, वो कुछ नहीं सीख पा रहा है, सफल हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर टीचर की गलती है, मतलब उसके सीनियर की गलती है, क्योंकि वो लगातार ट्रेनिंग में आ रहा है, प्लान में आ रहा है, सब चीज कर रहा है और वो क्लास के अंदर है। तो यहाँ पर सीनियर की गलती है कि वो उसको सिखा नहीं पा रहा है। बट यहाँ मैं एक चीज और बोलूंगी कि क्लास के अंदर वो नहीं है तो कितना अच्छा भी टीचर हो, कितना अच्छा भी सीनियर हो, उस बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकता। तो यहाँ पर जितने भी जूम पैनल पे बैठे हुए हैं मेरे साथी, वो अपने आप में आत्मसात करें। मैं आज प्रोफेशनली बातें करूंगी, आज सीखने की बातें करूंगी कि अगर मुझे इस बिजनेस में 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना हो गया है और अगर मैं नहीं सीख पा रहा हूं, उसका कारण क्या है। मैं क्लियर बताऊंगी दोस्तों। अगर एवरी डे जूम सेशन हो रहा है और उस जूम सेशन में मैं नहीं हूं, तो मुझे ना गुरु द्रोणाचार्य जैसा गुरु भी मिल जाए ना, तो मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैं क्लास के अंदर ही नहीं हूं, मैं ट्रेनिंग के अंदर ही नहीं हूं, मैं मीटिंग के अंदर ही नहीं हूं। मगर अगर मैं ट्रेनिंग के अंदर हूं, जूम में हूं, सिस्टम में हूं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ कोई भी हो, कैसा भी सीनियर हो, मगर आप सिस्टम का दामन थामे हुए हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों गहरी बात, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पर एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैडम ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, आप कुछ मत करिए, संडे को प्लान में जाइए। आपके इनवाइटीज है कि नहीं है, मैं देख रही हूं इस बिजनेस में आने के बाद ना, हम वो सारी चीजें कर रहे हैं जो हमें सिस्टम में नहीं बताया जाता, वो सारी चीजें कर रहे हैं, पर जो बताया जाता वो नहीं। संडे प्लान में हम आते हैं और हमारा इनवाइटीज नहीं होता है तो हम संडे प्लान में नहीं जाते। क्या किसी सीनियर ने कहा है कि अगर आपके इनवाइटीज नहीं है तो आपको प्लान में नहीं आना है? दोस्तों आप इस बात को नोट कर लीजिए कि ये प्लान इनवाइटीज से ज्यादा एसोसिएट के लिए होता है, क्योंकि कल आप इस प्लान को लेंगे। क्या कारण है कि मैं 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मुझे प्लान देना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं अगर इनवाइट नहीं कर रहा हूं, मेरे लोग नहीं आ रहे हैं, तो मैं प्लान में नहीं जाता। हमने ये कभी सोचा मैं प्लान में जाऊंगा, प्लान को सीखूंगा और लोगों को प्लान दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि हम कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर अगर प्लान में आते हैं, हमारी इनवाइटेशन नहीं भी है, तो हम वो सीखेंगे, सुनेंगे और अपने लोगों को प्लान दे पाएंगे। ट्रेनिंग में मुझे बोलना नहीं आता, मगर एवरी फ्राइडे अगर हम ट्रेनिंग के अंदर रहते हैं तो हकलाने वाला, कम बोलने वाला, यहाँ काफी लोग हैं। जैसे मैं टीना अधिकारी की बात करूं दोस्तों, आज हम सब उनको सुनते हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, उनकी ज्वाइनिंग मेरे द्वारा ही निकली थी और मैं शर्मा सर को बोलती थी कि सर इसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो बोलती ही नहीं है, ये बोलती ही नहीं है। मगर जब उसे मैंने सिस्टम में डाला और कंसिस्टेंसी के साथ वो ट्रेनिंग में आने लगी, तो आप उसका परिणाम देख पा रहे हैं दोस्तों। आज रेड क्लब लीडर है, बहुत अच्छी ट्रेनर है, प्लानर है। तो मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ, अगर हमें ये लग रहा है कि शायद जो लोग ट्रेनिंग में आकर बहुत अच्छा बोल देते हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि माँ के पेट से सीखकर कोई नहीं आता। सब लोग दुनिया में आने के बाद ही सीखते हैं। यहाँ जितने भी पैनल में मेरे साथी हैं, उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है, सीनियर के लिए नहीं, टीम के लिए नहीं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए सीखना शुरू करिए, क्योंकि कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो
का ज्ञान को बढ़ाए और ऐसा ज्ञान जिससे आप ताह जिंदगी दुनिया के सामने, पैसे तो आप हर जगह कमाएंगे, दुनिया के सामने सर उठाकर जी पाएंगे। तो आप ना सिस्टम को फॉलो करिए। आप यहाँ पर जितने भी पैनल में बैठे हैं मैं उनको इतना ही बोलूंगी कि आप डेली एवरी डे मंडे टू सैटरडे जूम सेशन में शामिल होइए। आपकी जो भी फ्राइडे ट्रेनिंग लोकल सिस्टम में जो फ्राइडे ट्रेनिंग होती है उसे मिस ना करें, संडे प्लान मिस ना करें। आपकी ग्रुप मीटिंग होती है, कोर मीटिंग होती है, इससे अगर आप मिस नहीं करते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ सफलता लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मगर इससे मिस करते हैं तो कोई कितना भी कुछ कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी लीडर हो, कितना भी प्रयास कर ले हमें सफल नहीं कर सकता। अब कंसिस्टेंसी में ताकत क्या होती है मैं आपको बताऊंगी। हम इतने सारे कहावत पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि पानी पत्थर पे अगर निरंतरता गिरता है तो वो भी पत्थर को काट देती है। ये सब हमको पता है, तो यहाँ पर हमें क्यों नहीं पता है? यहाँ पर भी हमें पता है कि अगर निरंतरता से हम इस सारी चीजों को लेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? करेक्ट मैम। अब बात रही, पहली बातें मैंने बोली कि एडिफिकेशन, दूसरी बातें मैंने बोली कि हमें अपने ट्रेनिंग को, प्लान को, ये सारी चीजें करनी है। दूसरी चीजें दोस्तों कि हमें इस बिजनेस में आने के बाद कुछ आदतों को सुधारना होगा। हम इस बिजनेस में नहीं थे तो किस तरह से थे हमें नहीं पता, मगर हमारा बिजनेस ना लोक व्यवहार का है, लोक व्यवहार का है। हमारा बिजनेस क्या होता है? एक दूसरे के साथ जुड़ के चलने का है। यस या नो? तो थोड़ा सा हमें ना अपने नेचर में ना बदलाव लाना पड़ेगा। जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसे अप्रिशिएट करना है। जैसे आपकी टीम है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी अदर टीम भी है तो आप उसे अप्रिशिएट करिए। एडिफिकेशन में कमी नहीं होना चाहिए, प्रमोशन में कमी नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग प्लान में जाने में कमी नहीं होना चाहिए। सारी चीजें हमें सीखने में कमी नहीं होना चाहिए, सिखाने में कमी नहीं होना चाहिए, सिस्टम को फॉलो हमें करना है। हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, जो आप पिक देख पा रहे हैं, मैं इससे मैसेज ये बताना चाह रही हूँ, हम लोगों से ना कटे कटे हुए हैं। मैं सभी की बात करूं, सीनियर से भी, जूनियर से भी, टीम से भी हम कटे हुए हैं। हम ना दूसरों को ना छोटा छोटा समझने लगे हैं। मैंने बताया ना, हमने प्लान में सिर्फ 40 लाख रुपए देखे थे। हमें सिर्फ ना प्लान पे फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि एक लाइन कही जाती है कि दूसरों को गिराकर कभी ऊपर नहीं उठा जा सकता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सफलता ले रहा है तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि वो व्यक्ति सफल कैसे हुआ, वो व्यक्ति सफल कैसे हुआ, हमें उससे पूछना है। मगर हम क्या करते हैं, हम अपनी बोली से उस चीजों को, जैसे मैंने कुछ चीजों को देखा है कि अगर अभी हमारे अचीवर निकल रहे हैं तो हमें पूछने की जरूरत है कि हमारे अचीवर कैसे निकल रहे हैं सर, आप बताइए। देखिए वो अप्रिशिएट कर रहा है, सर आपने बूट कैंप कैसे निकाला, उसे अप्रिशिएट कर रहा है। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम मन में सोच रहे हैं कि शायद उसका सीनियर अच्छा है, शायद उसकी टीम अच्छी है, उसका सीनियर अच्छा है, हम ऐसा सोच रहे हैं। मगर हमें ना उससे पूछने की जरूरत है कि सर आप ऐसा क्या कर रहे हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर किसी की टीम निकल रही है तो हमें ये लग रहा है कि उसका अचीवर ज्यादा निकल रहा है। मैं केवल ये बताना चाह रही हूँ दोस्तों कि हमें अपने व्यवहार में थोड़ा सा चेंज लाना होगा। अब ये व्यवहार में चेंज कैसे आएगा? अगला पॉइंट है विश्वास में कमी। अगर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, मैंने हर ट्रेनिंग प्लान में आपको बोला है कि अगर हमें विश्वास नहीं, मैं हर ट्रेनिंग में ये बताती हूँ कि हमें 4 लोगों पे भरोसा रखना है। पहला हमारी कंपनी पे। यहाँ पर जितने भी जूम पैनल में लोग आए हैं मुझे पता है कि कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, मुझे मालूम है। हम जब ज्वाइन करते हैं तब हम कंपनी को नहीं देखते। तो दोस्तों देखा तो हमने पेरिस को भी नहीं है, पर वो नहीं है क्या? तो जिस तरह से हमें पेरिस को नहीं देखा वो पता है, ताजमहल को नहीं देखा वो पता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, कंपनी नहीं है तो गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहला भरोसा होता है कंपनी पे। क्या हमें अपनी कंपनी पे भरोसा है? दूसरा भरोसा होना चाहिए अपने सिस्टम पे। क्या हमें सिस्टम पे भरोसा है? तीसरा भरोसा जो कि मैंने कहा सीनियर पे, क्या हमें सीनियर पे भरोसा है? और चौथा भरोसा सेल्फ पे।
मगर हम इस सारी चीजों पे भरोसा नहीं करते। आज फॉलोअप का दिन है, अगर हमें भरोसा नहीं है तो हमारी डीडी नहीं उठेगी दोस्तों, हमारी बिल्कुल डीडी नहीं उठेगी, क्योंकि सामने वाले के पास आज हम जाते हैं डीडी उठाने, सीधा उसका क्वेश्चन पूरी चीजों को लेकर रहेगा कि आपकी कंपनी कहाँ है, डायरेक्टर कौन है, सिस्टम कहाँ है, सारी चीजें। मैं आज केवल ये बताना चाह रही हूँ असफलता का कारण क्या है, ये सारी चीजें हैं। अगर कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, ना हमें कंपनी का नाम पता है, ना सिस्टम का नाम पता है, ना अपने सीनियर का नाम पता है, ना हमारे प्रोडक्ट का पता है, कुछ नहीं पता है। अब हमें आएगी समस्या, क्योंकि हम भरोसा नहीं करते। अब ये भरोसा एक दिन का नहीं है, तो आज 1 साल तो हो गया, फिर भरोसा क्यों नहीं है? अगला असफलता का कारण है दोस्तों फाइन ट्यूनिंग। अगर आप सीनियर और जूनियर के फाइन ट्यूनिंग में रहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट। सर मेरी स्लाइड शायद चल नहीं पा रही है। नहीं मैडम, हाँ बढ़िया। नहीं चल रही है, अभी आ गई, नेक्स्ट आ गई। दोस्तों भरोसा नहीं करेंगे तो हमेशा हमें समस्या गिरेगी। देखिए समस्या वाला आदमी कैसे सर को पकड़ के बैठता है, उसे ये लगता है कि मेरी हर प्रकार की समस्या मुझे बनाई हुई है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सिस्टम को फॉलो नहीं करने से समस्या आती है। दोस्तों आप डेली ट्रेनिंग ले रहे हैं तो 8 स्टेप में जो चीजें हैं उसे फॉलो करिए, तब आपको समस्या नहीं आएगी। जैसे सर मेरी स्लाइड चल रही है, अभी नेक्स्ट नहीं हुई है, दोस्तों मैं चला दूं? नहीं ठीक है सर दोस्तों समस्या किसको आती है पता है? समस्या उसको आती है जो सोल्यूशन नहीं निकालना चाहता। मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगी कि 2 प्रकार की समस्या होती है, 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर बैठे जो जूम पैनल के लोग हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, हम अपने सीनियर से क्वेश्चन करते हैं तो कैसे क्वेश्चन करते हैं? मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं देख पाती हूँ कि एक आती है समस्या, जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं जिज्ञासा वाले, और एक समस्या आती है डाउट क्रिएट करते हैं। जैसे कि आज हमारा फॉलोअप का दिन है, तो आप देखिएगा कि सामने वाला क्वेश्चन करेगा वो नादान है, मगर हमारे टीम में जो लोग हैं वो हमसे अपने मतलब मैं टीम की बात करूं, अपने सीनियर से 2 प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्या, सर प्रोडक्ट महंगे क्यों हैं? और दूसरा, सर मेरे पास ऐसा सवाल आया कि प्रोडक्ट महंगा क्यों है, वो पूछ रहा था। तो इससे ये समझ में आता है ये क्वेश्चन आपके हैं कि किसी और के हैं। दोस्तों आपको समस्या इसलिए घिर के आ रही है कि हमें अब क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है। तो बस मैं एक ही चीज बोलना पाऊंगी कि समस्याओं पे घिरे मत रहिए, अपने सीनियर के संग फॉलो ट्रेनिंग बनाइए, शिकायतन वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। करेक्ट मैडम, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आगे स्लाइड नहीं बनाई है पर मैं उसे कवर करने का प्रयास करती हूँ, आप इसे समझिएगा। आज फॉलोअप का दिन है, उस पर आते हैं। मैंने सिर्फ कारण बताया दोस्तों कि असफलता का कारण क्या है। पहला एडिफिकेशन सही तरीके से नहीं करना, विश्वास में कमी होना, फाइन ट्यूनिंग में कमी होना, दूसरों को अपने से छोटा समझना, सिस्टम को फॉलो ना करना, सीखना नहीं सिखाना नहीं, इस तरह से हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते। आज फॉलोअप का दिन है, बस मैं इतनी बात बताऊंगी कि आज हम फॉलोअप में जाते हैं तो असफलता का कारण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज अगर हम फॉलोअप में जाते हैं दोस्तों, अगर हम आज फॉलोअप में जाते हैं तो हमें अपने सीनियर के साथ फॉलोअप में जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर 1 मिनट स्टॉप करूं क्या? हाँ हाँ कर लीजिए।
मैडम जो है यहाँ पर अपने सारे गुरुओं के एडिफिकेशन के लिए कह रही हैं, और साथ में यहाँ पे कह रही हैं कि आप जब फॉलोअप में जाते हैं तो उस समय भी एडिफाई करना है, और साथ ही साथ आपको फाइन ट्यूनिंग बना कर रखना है। जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, जब हम मैंने ये देखा है, सभी के साथ देखा है कि जब हम समस्याओं में रहते हैं तब हम कतराते हैं, अपने सीनियर से बात करने में हमें हेजिटेशन होता है, जबकि असली समय तभी होता है जब आप समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। उसी समय जब आप बात करते हैं तो आपको जरूर कोई नया रास्ता निकल के आता है, उस समस्या का समाधान मिलता है। तो आपको फाइन ट्यूनिंग उस समय ही बनाना है। वैसे फाइन ट्यूनिंग तो हमेशा बनाना है, पर उस समय जरूर बात करना है, और उसी समय लोग कतराते हैं बात करने में कि मैं शायद बात करूंगा तो मुझे, मतलब हो सकता है मेरे सीनियर मुझे डांटें या मुझे ऐसी बात बोलें जिससे मुझे बुरा लगेगा, इसलिए हम एजिटेट करते हैं। जबकि दोस्तों हमें यकीनन उसी समय फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत होती है, उस समय लंबी बात करने की आवश्यकता होगी। आप जब बात करेंगे तो बातों बातों में ही उसका जरूर कोई ना कोई बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मिलेगा, जो आपको लगेगा कभी क्लिक भी नहीं किया होगा, और आप समस्या के समाधान के उस पहलू में आसानी से पहुंच जाएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ ये बहुत ही जो स्लाइड में दिख रहा है कि हमारे नेटवर्क में भी हमें, जिससे हम जैसे सीनियर के साथ हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं, वैसे हम अपने डाउनलाइन से भी फाइन ट्यूनिंग रखते हैं। तो जब उनसे फाइन ट्यूनिंग रखते हैं तो आप ये देखिए कि उनको भी लगातार प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है ना। लगातार प्रोत्साहन, अगर कोई भी बात होती है, कोई भी आप वो अचीवमेंट लेते हैं, छोटा सा अचीवमेंट लेते हैं या छोटी सी कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, तो तुरंत हमें उन्हें बधाइयां देनी चाहिए। ना केवल बधाई देना चाहिए फोन पर, SMS करके व्हाट्सएप में बधाई देना चाहिए, बल्कि उन्हें फोन करना चाहिए, और फोन करके बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। और शाबाशी जो होता है हमेशा आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी लीडर, कोई भी एसोसिएट को आगे बढ़ने में, एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप हम सब का, जो भी सीनियर लीडर और जो भी अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि उन्हें लगातार उन्हें शाबाशी देते रहे। तो मैडम पैनल पे आ चुकी हैं, अगेन एक जोरदार ताली से मैडम का वेलकम करेंगे। वेलकम हाँ, सॉरी सर, मैंने स्लाइड में वही चेक कर रही थी, मैं स्लाइड मेरी शायद अधूरी रह गई रात की वजह से, तो आप सभी साथियों से क्षमा चाहूंगी। बस अपने ट्रेनिंग में बस इतना ही बोलूंगी कि जो मेरा जो टॉपिक था सफलता का, कि हम प्लान में जो सुनते हैं सर, बस इतना ही बोलूंगी, प्लान में जो सुनते हैं वो चीजें भूल जाते हैं। हम यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आए हैं, और पैसे के अलावा हमारा ध्यान किसी और पे नहीं होना चाहिए, मगर हम यहाँ पर आने के बाद जो करना है वो भूल चुके हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है वो मैं आपको बताऊं, कि जिस दिन शुरू से मैं आपको आज जो बताना चाह रही थी, जो मैं स्लाइड डिस्टर्ब होने के कारण मैं नहीं बता पाई, शायद आपको ये भी लग रहा होगा सीमा मैडम को क्या हो गया, क्योंकि मैं बोलने से ज्यादा मेरा स्लाइड पे ध्यान था कि मैं स्लाइड को किस तरह से बनाई थी, तो शायद रात को मुझसे ही गड़बड़ हो गई। और सोनी सर मैं क्षमा चाहूंगी इस गुस्ताखी के लिए। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि हम संडे प्लान को देखते हैं ना दोस्तों, तो जो करने आए हैं वही हम करें। हमें जैसे ही संडे प्लान में हम आ गए हैं, हम तुरंत सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि हम 40 लाख रुपए कमाने आए, तुरंत सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दें। जो हम नहीं कर रहे हैं, अपने सीनियर के नजदीक रहें, विश्वास रखें अपने सीनियर पर, और चुपचाप जितना सीनियर बोल रहा है उतना करते जाइए। जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि आज क्या हो रहा है, तो हम हर चीज अपने सीनियर से पूछकर करते हैं। सीनियर ने कह दिया संडे प्लान आना है तो आना है, फ्राइडे आना है तो आना है, जूम सेशन में आना है मतलब आना है। अगर जूम सेशन की बात करूं, वाकई में अगर हमारी डीडी उठ रही है और जूम सेशन में लोग नहीं बैठ रहे हैं, तो हमारे असफलता का कारण यही है। बस यही बोलूंगी कि जूम सेशन में लोग, आप सोच के देखिए, जब कोरोना नहीं आया था तो हम सोचते थे सर मेरे पास तो सीनियर नहीं है, मगर ये कोरोना ने हमें जूम सेशन में लाना सिखा दिया। आप सोच के देखिए, हम जूम सेशन में कहीं भी बैठे हैं, जैसे मैं आज नांदगांव में बैठी हुई हूं, मैं उन तक अगर सुबह नहीं पहुंच पा रही हूँ तो वो मुझे जूम में देख पा रहे हैं। आपकी टीम कहीं धनतरी में है, कहीं MP में है। आप सोच के देखिए, एक ऐसी व्यवस्था
टेक्नोलॉजी ने ला दी है कि हम कहीं भी बैठ के, पहले हमें ये टेंशन होता था कि हम कहीं ज्वाइन कराएं कि ना कराएं, मगर आज देखिए हम किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं, बोल सकते हैं दोस्त मैं आपसे केवल फोन की दूरी पे हूं, आप आइए। तो जूम सेशन को ज्वाइन करिए, मगर हम जूम सेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, एक कमी और बताऊंगी असफलता, मैं केवल असफलता की कमी बता, हम एक चीज और कर रहे हैं, हमारा सीनियर आएगा, इवन मैं सीमा कश्यप मैडम का ट्रेनिंग है तो आऊंगी, सोनी सर का है तो आऊंगी, तो सर का है तो आऊंगी, और जूम पैनल में काफी लोग हैं वो हैं तो नहीं आएंगी। तो हमें प्रमोशन में कमी नहीं करना है। यहाँ पर जो व्यक्ति हकला के भी बोलता है, इवन कोई भी हो, क्योंकि सीमा कश्यप भी यहाँ आई है ना दोस्तों, हकलाते हकलाते आइए। कोई भी यहाँ पे आ रहा है ना दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, वो एक दिन 4 लाइन बोलेगा, कल 400 लाइन बोलेगा, मगर जो सुनेगा वही बोलेगा। ये बिजनेस बोलने से ज्यादा सुनने का है दोस्तों। तो जूम पैनल में जो भी साथी, जो भी ट्रेनर प्लानर आ रहे हैं, चाहे वो नया क्यों ना हो, हर दिन हम बैठते हैं, काफी चीजें होती है, स्लाइड नहीं चलता, टेक्निकल इश्यू आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, आप सोच के देख रहे हो वो प्रयास कर रहा है, आप उन्हें देखिए, आपको समझ में आएगा उसमें भी तो कमी है, उसमें भी तो कमी है, तो मैं भी अपनी कमी को दूर कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें करिए, ट्रेनिंग में आइए, सीनियर जो चीजें बता रहा है वो चीजें करिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो केवल एक चीज करिए, जिसमें आपका नुकसान है वो काम को मत करिए, जिसमें आपका नुकसान है वो काम आपको नहीं करना है। प्लान में जाने से फायदा है तो प्लान में चले जाइए, नहीं जाने से नुकसान है तो आपको पता है क्या करना है। फ्राइडे ट्रेनिंग में जाने से फायदा है तो आप जाइए। जूम में बैठने से फायदा है या नुकसान है? बिल्कुल फायदा है, सुबह जल्दी नींद खुलती है, हमें अच्छा ज्ञान मिलता है। दोस्तों हम रोज खाना अच्छा खाते हैं, हमारे शरीर को पौष्टिक आहार देते हैं, मगर ये दिमाग के लिए कभी हमने सोचा है कि ये दिमाग क्या मांगता है, जो हमारी पूरी बॉडी को चलाता है? तो दोस्तों हमने पेट की व्यवस्था तो की है कि मुझे सुबह पोहा खाना है, आलू पराठा खाना है, अच्छी अच्छी चीजें खाना है, ये पेट मांग रहा है, मुझे खाना है, मगर कभी हमने सोचा है कि गर्दन के नीचे के हिस्से के लिए हम बहुत सारी व्यवस्था करते हैं, मगर हमारे गर्दन के ऊपर की चीज को भी पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर जो हमारी पूरी बॉडी को चलाता है, हमारा माइंड, इसका पौष्टिक आहार क्या है? क्या कभी हमने सोचा है? दोस्तों इसका पौष्टिक आहार एक ही चीज है, जो है अच्छे विचार, जो हमें जूम पैनल से, हमारे बीएसएस सिस्टम के अलावा, हमारे सीनियर के अलावा हमें कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। और इस जूम पैनल में या ट्रेनिंग में जो भी सिखाया जा रहा है, क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं? फिर मैं बोलूंगी असफलता का कारण, इस बिजनेस में हम आ गए, हम इस बिजनेस में आ गए, हम बन गए हैं, हम सेल्स के बिजनेस में हैं, हमें बेचना आना चाहिए। तो क्या बेचने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं? हम ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, तो क्या आज 1 महीना हो गया हमारे पास कोट है? 1 महीना हो गया, क्या मेरे पास बिजनेस का बैग है? 1 महीना हो गया, मैंने 2000 5000 रुपए कमा लिए, क्या मेरे पास फोल्डर है? क्या मैंने अपने सिस्टम से लिस्ट बुक ली है? क्या मेरे पास एक अच्छी सी डायरी है? क्या मेरे पास एक पेन है, जिसमें मैं सीखने के प्रोसेस में मुझे मालूम है मैडम इसकी क्या जरूरत है? अभी तो मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, इसलिए मेरे पास फोल्डर नहीं है। मैडम मुझे ट्रेनिंग लेना नहीं आता, इसलिए अभी मैं ट्रेनिंग में नहीं आ रहा हूँ, प्लान में नहीं आ रहा हूँ। दोस्तों आप सोच के देखिए, आप जिस बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, उसे अनाराम लिखना भी नहीं आता, मगर उसके बैग में मोटी मोटी बुक कॉपी उसकी मम्मी डालकर भेजती है, क्योंकि वो चीजें उससे अप्रिशिएट करती है, उसे पता है ये मेरी ही कॉपी है, मेरी ही पुस्तक है। ये सारी चीजें हम करते हैं। पर मैं देख पाती हूँ, मैं कई बार फॉलोअप में जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ, तो हम देखते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमारा टूल्स का बैग नहीं होता है। आप सोच के देखिए, यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं ताना नहीं दे रही दोस्तों, मैं असफलता का कारण बता रही हूँ। आप ये सोच के देखिए कि आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आ रहा है और आपको वो बोलता है कि स्क्रू ड्राइवर है क्या, छोटा सा वायर है क्या, और वो मैं बटन नहीं लाया हूं, वो मैं पेंचिस नहीं लाया हूं। अगर वो इस तरह से आपसे डिमांड करता है तो आपको कैसा लगेगा? डॉक्टर आपने घर पे बुलाया है और वो बोलेगा कि मैं अपने ट्रीटमेंट का सामान नहीं लाया हूं, आपके पास है क्या? तो आप उसे क्या जवाब देंगे? तो दोस्तों उसे जवाब देने से पहले हमें अपने आप से सवाल करना है कि मैं अपने बिना टूल्स के बैग, या जितने भी साथी हैं अगर वो बैग अपना लेकर नहीं जा रहे हैं, अपने बैग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो सफलता कैसी मिलेगी? यही असफलता का कारण है। और सीनियर इस बात को बताता है, ट्रेनिंग में बताता है
कि आपको अपने बैग में क्या क्या रखना चाहिए, तो वो ये कहता है कि मैं पैसे कमा लूंगा उसके बाद रखूंगा, मगर सिस्टम ये बोलता है कि तू बैग रख ले, तू फोल्डर रख ले, तू टूल्स रख ले, तो तू पैसे कमा लेगा। बिल्कुल मैडम, सही है, सही है, बहुत सही मैडम। मैं हमेशा एक चीज बता रही हूँ, 2 सेल हमारे इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे बैग में 5 फॉर्म नहीं है दोस्तों। मैं आपको क्लियर बता दूं, नैनीताल का भी ऑफर चल रहा है, रैंक 1 हमें करना है, 400 बीबी हमें चाहिए, लेफ्ट से कम 20 लोग, राइट से 20 लोग, भी 200 बीबी की, सॉरी 10 लोगों की बात करूं, टोटल 20 लोग, 200 बीबी पे बात करूं, हमें कम से कम 20 डीडी चाहिए। अगर मेरे बैग में 20 डीडी के लिए 5 फॉर्म भी नहीं है, जबकि उसकी संख्या कितनी बढ़नी है, तो मैं सफल कैसे होऊंगा? क्योंकि जिस दुकान में सामान ही नहीं होगा उस दुकान में ग्राहक कैसे आएगा? आज आप फॉलोअप में जाने वाले हैं, तो डीडी उठाने से पहले ये सोचिए कि हम चाहते तो हैं कि 10 डीडी उठ जाए, पर क्या मेरे बैग में 10 डीडी उठाने के लिए 10 ना सही 5 फॉर्म है? मेरे पास नहीं है। सीनियर आएगा, वही फोल्डर निकालेगा, वही फॉर्म निकालेगा, वही डायरी निकालेगा, वही पेन निकालेगा और वही सारी चीजें करेगा, तो दोस्तों वही डायमंड बनेगा। करेक्ट मैडम, बहुत सही मैडम। गजब। आपको पता है, जब मैं फॉलोअप में जाती थी ना, तो मैं अपनी एक डायरी और पेन लेकर, और वो आज भी मैं इस चीज को फॉलो करती हूँ, जब भी मैं किसी के फॉलोअप में जाती हूँ तो मैं अपना बैग अपने कार में छोड़ देती हूँ और सामने वाले को एक ही चीज बोलती हूँ कि आप अपनी डायरी निकालिए, क्योंकि उसमें 10 का पहाड़ा जो मैं बनाती हूँ ना, तो वो डायरी आपके टीम के पास रह जाती है। तो यहाँ जितने भी साथी हैं ना दोस्तों, आपके सीनियर अगर फॉलोअप में जा रहे हैं तो उनको ये बोलिए, सर आप आ गए, उतना ही धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद, ये मेरा बैग, ये मेरे फोल्डर, ये मेरे फॉर्म, ये यूज आपको देना है, ये मेरी डायरी, आप ये करिए। आपको सीनियर को आज लेकर जाना है ना, तो दोस्तों सबसे पहले, मगर हम को ये बोल देता है मैडम मुझे फॉर्म चाहिए, तो हम ये बोलते हैं कि मैडम मेरे पास तो नहीं है, आप रख लीजिए ना। तो दोस्तों फॉर्म जो रखेगा डायमंड भी वही बनेगा। तो इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हम क्या चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। सिखाते समय तकलीफ होगी, तकलीफ होती है, पता है, मैं कुछ बोल रही होंगी तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, पर जरूरी है, तकलीफ देना जरूरी है। अगर दिल को चोट लग रही है ना, तो बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। चोट से ही कोई चीजें ना बनती है, तो सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको ये लग रहा होगा सीखने से क्या होगा, तो मैं आपको एक चीज बोलूं कि सीखने से बहुत सारी चीजें दुनिया में मिलती है। कुछ भी सीखा हुआ ज्ञान, कोई भी चीजें सीखी हुई व्यर्थ नहीं जाती। एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी, आप लोगों ने काफी बार ये स्टोरी सुनाई भी होगी, मैंने फिर से आपको बताना चाहूंगी। एक गांव में एक महात्मा रहते थे और बहुत जाने जाते थे। तो दूसरे गांव से एक महात्मा आए और महात्मा ने गांव वाले से पूछा कि मैं नगर भ्रमण के, मैं पूरी दुनिया की सैर करने निकला हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, 4 धाम की यात्रा पे निकला हूँ, आपके गांव में कुछ ऐसी चीज है जो आश्चर्यचकित करे, कोई चीज है? तो सब गांव वाले बोलते हैं हमारे गांव में एक महात्मा है जो बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही लोग उन्हें मानते हैं, चमत्कारी हैं। तो बोले रहते कहाँ है? तो बोले नदी के उस पार रहते हैं। तो उनको उनके पास जाने के लिए, तो बोले नदी गहरी है, आपको उस पर पार लगा के जाना पड़ेगा। ठीक है, वो उससे मिलने जाते हैं नदी के किनारे। वो जो बाहर से महात्मा आए रहते हैं, वो गांव के महात्मा से मिलने जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं। तो नदी के किनारे जाने के बाद देखते हैं छोटी सी झोपड़ी रहती है, और छोटी सी झोपड़ी में वो देखते हैं कि क्या बोलते हैं, एक बूढ़ा सा आदमी रहता है। तो उसे प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि मैं 4 धाम की यात्रा पे निकला था, आपके गांव पहुंचा। गांव वाले ने पूछा, क्या बोलते, मैंने गांव वाले से पूछा तो आपका नाम लिया, तो आप इतने, गांव वाले आपको इतना मानते हैं, आपको चमत्कारी कहते हैं, तो मुझे बताइए आप किस इष्ट देवता की पूजा करते हैं? तो बोलते हैं कि अरे मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, बचपन में स्कूल गया था, लोग पता नहीं मुझे क्यों महात्मा समझते हैं, मुझे नहीं पता। तो वो बाहर का जो महात्मा रहता है वो सर पकड़ के बोलता है धत तेरी की, मैं किस गंवार से मिलने आ गया। पर जो गांव का महात्मा बोलता है महाराज आप आ ही गए हो तो मेरे हो भाग्य, मैंने आपके दर्शन कर लिए। आप एक काम करिए, आप भी 4 धाम की यात्रा पे निकले हैं, आप भी कहीं ना कहीं बहुत क्या बोलते हैं महान हैं और ज्ञानी है, तो आप यहाँ आ ही गए तो मुझे कुछ ज्ञान दे दीजिए। तो वो उनको ना
गायत्री मंत्र देते हैं, गुरु उनको गायत्री मंत्र देते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमो प्रचोदयात्। उनको ये मंत्र देते हैं और निकलने लगते हैं। जैसे निकल के वो नाव पे बैठते हैं, जो गांव का महात्मा होता है भूल जाता है, मंत्र भूल जाता है, तुरंत दौड़ के आता है, महाराज आपने क्या मंत्र बताया था, मैं भूल गया। तो वो उसको फिर बताते हैं और बोलते हैं कैसा गधा है, गांव वाले बेवकूफ हैं, इसको क्या बोलते हैं, इतना महान बना के रखा है। उसके बाद बोला भूलना नहीं तो नहीं। वो नाव आगे बढ़ती है, थोड़ा सा किनारे पे जाती है, वो फिर भूल जाता है, फिर दौड़ के जाता है और महात्मा बोलता है मैं आपने जो मंत्र बताया था वो भूल गया। फिर उसको बताते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्, आप मत भूलना। वो परेशान हो जाता है कि इस गांव वाले कैसे बेवकूफ को महात्मा मानते हैं। उसके बाद थोड़ी देर और होती है और नाव नदी के बीच में पहुंच जाती है। गांव का महात्मा जो रहता है फिर भूल जाता है, फिर दौड़ते दौड़ते नाव के पास जाता है और बोलता है महात्मा आपने जो मुझे कहानी बताई, सॉरी श्लोक बताया था, वो भगवान को मुझे सुनाना है, मैं फिर भूल गया। उस समय ना आश्चर्य से जो नाव पे चढ़ा हुआ महात्मा रहता है, बीच नदी में नाव रहती है, और वो जब नीचे चरणों में देखता है कि मैं नाव के ऊपर हूं और जो गांव का महात्मा है वो पानी के ऊपर है, अब उस समय वो उनके चरण पे गिरकर बोलता है कि बता दीजिए, अब आप मुझे बता दीजिए कि आप किस इष्ट देवता की पूजा करते हैं। तो वो केवल इतना बोलता है कि महाराज मेरे चरणों पे मत गिरो, मैंने पहले ही बताया था, मैं बचपन में स्कूल गया था तो कक्का किकी कुकू केके कोको कम कहा ये 12 कड़ी पड़ी थी, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं ईश्वर के पास हाथ जोड़ता हूं और कहता हूं इस 12 खड़ी को पढ़ देता हूं और कहता हूं इसी 12 खड़ी से आपके पूरे मंत्र उच्चारण सारी चीजें बनी है, मैंने 12 कड़ी पढ़ ली, प्रभु आप जोड़ लेना। गजब। दोस्तों समझाना चाह रही हूं, कभी भी कुछ भी सीखा हुआ ज्ञान आपको परमात्मा तक पहुंचा देता है। आपके जो यहाँ गुरु है ना, वो आप कैसा बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो, गलतियां सबसे होती हैं, मायने नहीं रखता, मगर क्या आप कंसिस्टेंसी से सीख रहे हैं। हर समय होगा, आगे होगा, पीछे होगा, गलती होगी, सबसे होगी, क्योंकि जिसने गलती की नहीं उसने सफलता ली नहीं, जिसने असफलता का स्वाद चखा नहीं उस तक सफलता पहुंची नहीं। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं ट्रेनिंग में जाने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, तो आप सोच के देखिए, स्टोरी का माध्यम यह है, बचपन में सीखा हुआ 12 खड़ी अगर वो भगवान के चरणों में जो भी सीखा है वो रख देता है और उसे भगवान मिल जाते हैं, तो आप सोच के देखिए कि अगर आपका सीखा हुआ आज ज्ञान, जो भी आप 7 बजे सीख रहे हैं, ट्रेनिंग में सीख रहे हैं, प्लान में सीख रहे हैं, आपका सीखा हुआ ज्ञान ना आपको पूरे हर शहर, क्योंकि हमारा बिजनेस तो शहर शहर सिस्टम को ओपन करने का है, आप शहर शहर जाके आपको भी लोग पूछेंगे कि अपने ज्ञान से आपने क्या प्राप्त कर लिया। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। और ये सारे ज्ञान मिलेंगे गुरु से, और जो अपने सीनियर की बात, वो कहते हैं ना, जिसने सिस्टम की नहीं है मानी उसे होती है हानि। तो दोस्तों यहाँ ये भी चीजें हैं, जिसने गुरु की नहीं मानी उसको होती है हानि, क्योंकि गुरु के पास सारी समस्या का समाधान है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी समस्या आती है, तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि शर्मा सर के पास मैं समस्या लेकर जाऊंगी तो उसे सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। पर समस्या ले जाने वाले की मानसिकता होनी चाहिए कि उसे सॉल्यूशन चाहिए। जिसे सॉल्यूशन चाहिए होता है वो गुरु के पास जाता है, और जिसे सॉल्यूशन चाहिए रहता है वो गुरु के पास जाता है, और जिसे अपनी समस्याओं को बढ़ाना होता है वो किसी और के पास जाता है। तो पहले ये डिसीजन लीजिए यहाँ बैठकर कि आपको सॉल्यूशन चाहिए या समस्या को, प्रॉब्लम को बढ़ाना है। और सॉल्यूशन चाहिए तो गुरु ही दे सकता है, गुरु ही दे सकता है। आपको पता है कि मुझे कोई भी समस्या है तो केवल आप एक फोन लगाइए, सर ये ऐसा सा क्वेश्चन कर रहा है तो मैं क्या करूं, तो सीनियर आपको बताएगा। तो गुरु पे भी मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गुरु की जरूरत मुझे नहीं है, मेरे सीनियर की जरूरत नहीं है, दोस्तों गुरु तो गुरु होता है, कोई भी गुरु हो दोस्तों, गुरु तो गुरु होता है। अगर आपको यहाँ पर जो हम कमी, और मैं आपको बताना चाहूंगी, जूम पैनल पे भी हम आ रहे हैं ना, मुझे मालूम है हम अलग अलग टीम से हैं, मगर टीम तो है। जब क्रिकेट टीम खेलती है ना
तो अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के सब होते हैं, मगर ग्राउंड में आने के बाद वो लोगों का मकसद एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि मुझे जीतना है। सबके विचार अलग हैं दोस्तों, सबके धर्म अलग हैं, सब अलग विचार के हैं, मगर जब वो ग्राउंड में आते हैं ना, सबका विचार सेम हो जाता है। उसी तरह मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हम जब जूम पैनल में आते हैं, जब सिस्टम में आते हैं, तो हमारे विचार, अगर आप जूम पैनल में आ गए और यहाँ पर आपके जो भी आदरणीय गुरु हैं वो सब आपके गुरु हैं, क्योंकि यहाँ जो भी जूम पैनल में आ रहे हैं वो आपको सिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। सबका सम्मान करिए, सबका सम्मान, क्योंकि आप सफलता, कोई सफल हो रहा है और उसके लिए ताली नहीं बजा रहे हैं। हमें लग रहा है कि मैं उसके लिए ताली बजा रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाह रही हूं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, सफलता देखती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठी हूं और मान लो रुपेश सर ने कोई सफलता ली, ठीक है, अब मैंने हाथ बांध लिया है, बड़ा अचीवमेंट निकाल लिया, ये वो, मैं नहीं बजाती ताली, आप समझिएगा ना। तो ये हाथ बांध लिया ना, तो रुपेश सर नहीं देख रहे हैं कि सीमा मैडम ताली नहीं बजा रही है, उनकी सफलता देख रही है कि ये सीमा कश्यप सफलता के लिए ताली नहीं बजा रही, तो अब मुझे सफलता बोल रही है, मैं सीमा कश्यप के पास कभी नहीं जाऊंगा। सही है। हमने क्या किया, हमने रुपेश सर का अपमान नहीं किया, हमने उस सफलता का अपमान किया जो मुझे चाहिए। ये भी असफलता का कारण। अगर यहाँ पर कोई जूम पैनल में आया है और अगर ये सोच रहा है, क्योंकि मैं देखती हूं, बुरा मत मानना, मैं देखती हूं कि अगर यहाँ पर जितने भी रेड क्लब हैं, डायमंड हैं, अगर मेरे जूम, आपने देखा है, आप भाषण देते हैं तो आप देखिएगा भाषण, आप हम सब पढ़े लिखे हैं, मगर मैं बोल रही हूँ ना, इस बिजनेस में आने के बाद, मैं जो जहां तक ले जाना चाहती हूँ, इस बिजनेस में आने के बाद ना, बिजनेस के अलावा हम सब कुछ कर रहे हैं। आप देखना, एक प्रिंसिपल भी होता है ना स्कूल का, वो कैसे बात करता है। मेरे स्कूल के समस्त शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चे, उनके माता पिता, मेरा स्टाफ, ये वो एक एक को संबोधित करता है, एक एक को संबोधित करता है। आप सोच के देखिए, एक जन को नहीं छोड़ता, उसको पता होता है क्या सिस्टम है। हम इस जूम पैनल पे जब भी आते हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं ना, फ्रेशर, सीनियर से लेकर फ्रेशर तक, वो सब आपके लिए सम्मानजनक व्यक्ति है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हम सम्मान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसे सम्मान देना है, ये सम्मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे सम्मान चाहिए। गुरु को कोई सम्मान नहीं चाहिए, किसी को कोई सम्मान नहीं चाहिए, पर कहा जाता है कि आप जो देंगे वो मिलेगा। तो असफलता का ये भी कारण है। हमारी टीम को हम क्या कल्चर दे रहे हैं, बिल्कुल कल्चर दे रहे हैं। देख हम ऐसा करते हैं, रुपेश सर की अगर ट्रेनिंग है, सुमन सर की ट्रेनिंग है, मैंने अपनी टीम को नहीं लगाया कि देखो भाई रुपेश सर की ट्रेनिंग है और सुमन मैडम की ट्रेनिंग है, मतलब मैंने ये भी नहीं बोला कि मत ज्वाइन करना, पर फोन करके नहीं बोला, ये गलती है। मगर हाँ, मेरी ट्रेनिंग है, एक एक टीम को बोल देना मेरी ट्रेनिंग है, आना है। तो ये टीम देख रही है, अच्छा अपने सीनियर का जब ट्रेनिंग रहता है तब प्रमोशन करना है, और दूसरे की टीम का रहता है तो प्रमोशन नहीं करना है। अब बात यहाँ आती है, सीमा मैडम मना किया था क्या? नहीं, मना तो नहीं किया था, मगर इससे बड़ी गलती ये है कि प्रमोशन भी नहीं किया था। इससे बड़ी गलती ये है कि प्रमोशन भी नहीं किया था। तो टीम कैसे बैठेगी? तो टीम क्या देख रही है, अच्छा मेरे सीनियर का रहता है तो वीडियो भी चालू करना है, और मेरे सीनियर का रहता है ना तो प्रमोशन भी मारना है। तो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम भस्मासुर का काम कर रहे हैं, हम भस्मासुर का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ आने के बाद हमें बिल्कुल बैठकर देखना है कि हर सिटी के सीनियर हैं, जूनियर हैं, टीम है, बिल्कुल यहाँ आने के बाद अच्छी परंपरा को बिल्ड करना है कि सभी साथियों, सभी मेरे आदरणीय, आप सबका नाम नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम, और मेरे सारे रेड क्लब साथियों को मेरा प्रणाम, मेरे जितने टीम में बीएसएस साथी हैं उनको मेरा नमस्कार। दोस्तों इतना प्यारा सा वर्ड अगर हम बोलते हैं तो ये चीजें हमारी टीम सुनती है, और ये सारी चीजें टीम में, फिर मैं बोलूंगी दूसरों के लिए मत करिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है दोस्तों, अपने लिए करना है। तो हम एक चीज देखते हैं, हम अपने सीनियर का नाम लेते हैं मगर दूसरे के सीनियर को भूल जाते हैं। तो एक चीज बोलूंगी,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि मैंने सीनियर का अपमान किया है, गुरु का अपमान किया है, व्यक्ति का अपमान नहीं, उसके व्यक्तित्व का अपमान किया है। क्लियर है बातें? जैसे हम ताली नहीं बजाते, क्या मैं समझा पा रही हूं? बिल्कुल बिल्कुल सही मैडम। चलिए मैं सोनी सर को ही लेके चलती हूँ। अगर मैं सोनी सर के लिए ताली नहीं बजा रही हूं तो ये सोनी सर का अपमान नहीं है, ये गुरु का अपमान है। और आप भी किसी के गुरु हैं तो फिर मैं बोलूंगी बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। और फिर हम बात करते हैं मेरे को ऐसा नहीं मिल रहा, हम भस्मासुर का काम कर रहे हैं, हमने भस्मासुर को वरदान दे दिया। अब भस्मासुर ये बोलेगा कि ये वरदान सही है कि नहीं, मैं आप ही के सर में पहले हाथ रखता हूं। करेक्ट। ठीक है, तो हमें पता है ना, हमें पता है कि हमें करना क्या है। मुझे अपने गुरु का नाम लेना है। मेरे आदरणीय गुरु DN शर्मा सर जी को नमस्कार, और मैं चालू कर देती हूँ। तो यहाँ जितने गुरु सिखाने आ रहे हैं वो उनसे मुझे कुछ नहीं सीखना है, वो क्या मेरे आदरणीय नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ बोलना नहीं है। क्या ठीक है, मैंने उनका अपमान नहीं किया, मगर जाने अनजाने मैंने उनका अपमान किया है दोस्तों। तो ये व्यक्ति नहीं दिख रहा है, व्यक्ति मना करेगा मगर गुरु और सफलता मना नहीं करेगी। वो नहीं आएगी, गुरु कभी नहीं आएगा। जिसको आप छोड़ दोगे वो कभी आपके पास नहीं आएगा, जिसको आप छोड़ दोगे वो नहीं आएगा। गुरु को छोड़ रहे हो, गुरु ना आप बन सकते, ना गुरु आपके पास आएगा सफलता के लिए, किसी के लिए। आप सब चीजों को अपने लिए। फिर मैं बोलूंगी शर्मा सर को कोई सम्मान की जरूरत नहीं है मुझसे। वो बस एक ही चीज बोलते हैं, मेरे ऊपर एक माला डालोगे ना तो 100 माला ऑटोमेटिक आपके ऊपर चढ़ेगी। रीजन ये है कि अगर रियली बता रही, स्वार्थी बन जाओ। आपको 100 माला चाहिए ना तो अपने सीनियर को 1 माला देना है। सही है। उनके सम्मान के लिए ये सब नहीं कर रहे हो। हमें लगता है ना सीनियर को सम्मान, आप उनके सम्मान के लिए ना अपने सम्मान के लिए कर रहे हो। तो दोस्तों बस एडिफिकेशन का बस ध्यान रखिए, बिजनेस आराम से होता है। गुरु की बातें मानिए, ये सारी चीजें करते जाइए तो सारी चीजें हो जाएंगी। और बताने के लिए बहुत कुछ है पर टाइम होता जा रहा है। अंत में बस इतना ही बोलूंगी कि अभी हमारा 16 अप्रैल को शो होने जा रहा है दोस्तों। तो 8 स्टेप फॉलो किए बिना कुछ हो नहीं सकता। अगर हम बहुत अच्छी सब्जी बना रहे हैं, और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइन ट्यूनिंग में यूज की जाती है पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ 8 स्टेप में, अगर हम कोई सब्जी बना रहे हैं उसमें सारे मसाले डालें और नमक नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा। उसी तरह हम 8 स्टेप में अगर हम ड्रीम से लेकर BA टीम प्लेयर तक को फॉलो करते हैं और आखिरी स्टेप हम फंक्शन को भूल जाते हैं तो एक पीरियड हमारा छूटेगा, और एक पीरियड छूटेगा तो हम सप्लीमेंट्री आएंगे, अगली बार फिर छूटेगा तो सप्लीमेंट्री आएंगे, तो हम क्लास से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्या मैं समझा पा रही हूँ? बिल्कुल सही है। तो फंक्शन 16 अप्रैल को फंक्शन होने जा रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। जिसका विजन क्लियर नहीं है वो विजन को क्लियर कर सकता है, जिसका विजन आप क्लियर करवाना चाहते हैं वो हो सकता है। मगर हम क्या बोलते हैं, सर वहां जाने से अच्छा वीडियो तो मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो तो सच में मिलेगी। एक स्टोरी के माध्यम से आपको मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि आप घर के कमरे में लोगों को कंपनी की विशालता, सिस्टम की विशालता, अपने सीनियर की विशालता नहीं बता सकते। एक समय की बात है, गांव का लड़का शहर गया हुआ था, कभी गांव से बाहर निकला नहीं था, अचानक शहर जाता है, उसे समुद्र दिखता है, वो इतना खुश होता है और बोलता है कि मेरे गांव वाले समुद्र को देखेंगे, सॉरी इस तालाब को देखेंगे तो कितना खुश होंगे, क्योंकि ये पानी से नाचता है, पानी क्योंकि उसमें लहरें दौड़ती है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा तालाब शहर में जहां पानी नाचता है, काश मैं ये तालाब को अपने गांव ले जा पाता। पर सोच के देखिए उसके गांव में ये तालाब चला गया, समुद्र चला गया तो बह जाएगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता। तो सोचता है चलो एक काम करता हूँ, जितना यथाशक्ति है पानी ले जाता हूँ। वो पानी को गाँव में ले जाता है और गाँव में बोलता है कि मैं ऐसा पानी लाया हूँ जो नाचता है। तो गाँव वाले भी भीड़ लगा देते हैं उसकी दुकान, उसके घर पे। अब वो टप में जितना पानी लाया रहता है डालता है, अब सबको बोलता है देखना अभी पानी नाचेगा, अभी पानी नाचेगा। सुबह से शाम होती है, पानी तो नाचता नहीं, गांव वाले उसको पीट पाट के चले जाते हैं। वो इतना रोने लगता है कि मैं तो सच बोल रहा था। ये कहानी का सार ये है दोस्तों कि मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या सच में वो लड़का झूठ बोल रहा था? वो लड़का क्या
उस मार का अधिकारी था? नहीं दोस्तों, वो तो सच बोल रहा था। पर उसकी गलती क्या थी पता है? वो पानी को जहां दिखाना चाहिए वहां नहीं दिखाता। वैसे ही हमारा शो है, हम क्या करते हैं, बंद कमरे में उसे कमरे में बताते हैं, देख ऐसा फंक्शन होने वाला है, और क्या बोलते उस वीडियो में दिखाते हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो ना वो हमारी सिस्टम की विशालता, हमारे सीनियर की विशालता नहीं समझ पाता। अगर उस लड़के को अपने आप को सही साबित करना है तो उस गांव वालों को लेकर शहर जाना पड़ेगा और समुद्र को दिखाना पड़ेगा, तब उसकी बातें सत्य कहलाएगी। उसी तरह जिसे बिजनेस नहीं समझ में आ रहा, जिसे समझ में आ रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, जिसे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों उसको जरूर लेकर आइए। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ बैठे सक्सेसफुल जो सीनियर है उनके जैसे बनना है, तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बात करूंगी। मुझे केवल 15 दिन हुए थे और जयपुर में एक जयवंत शो होने जा रहा था। मुझे सर ने बोला कि सीमा मैडम चलना है। मैंने सर कहा, सर अभी 15 दिन तो हुआ है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है क्या। बोले बताया जाता है कि इस बिजनेस में अपने फ्यूचर को देखने जाना है। तो मैं समझ नहीं पा रही थी। तो शर्मा सर ने एक लाइन बोली, अगर अमिताभ बच्चन आएगा तो जाओगे? मैं बोली हाँ सर जाऊंगी, एक सपना होता है। अच्छा कितने का होगा टिकट? मैंने बोला होगा सर 5-10 हजार का। अच्छा तो उस अमिताभ बच्चन को देख के क्या आप कभी फिल्म स्टार बन जाओगे, अमिताभ बच्चन बन जाओगे? नहीं सर, खाली एक झलक देखूंगी बस। उन्होंने समझाया कि अगर आप उस शो में चले जाते हो जहां 5,000 रुपए लगाकर अमिताभ बच्चन को देखने जाओगे और कभी फिल्म स्टार नहीं बनोगे, मगर इस शो में चले जाते हो और उस शो को देख लेते हो, तो आपको मैं बता दूं एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा शो आपके लिए होगा, मतलब आप अपने फ्यूचर को देखने जाना। बहुत बढ़िया। अपने फ्यूचर को देखने जाना है कि आपको इस बिजनेस से क्या मिलेगा इन फ्यूचर। तो मैंने कहा अच्छा सर। तो मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, उस समय सर ने मुझे वो धक्का देना बोलते हैं ना, एक आध दिन कहानी बताऊंगी, ढकेल कर ले गए थे। जाना तो नहीं चाहती थी, फिर गई। उस समय आपको बताना चाहूंगी, जयपुर जाना था और 3,000 रुपए का उस समय टिकट हुआ करता था, आना जाना सब करके 10,000 रुपए लगे थे। पर जब मैं उस शो में गई ना दोस्तों, और शो को देखने के बाद एक बात समझ में आई कि सीमा पैसे तो तुम कमा रही हो दाल रोटी के लिए, तो दाल रोटी की व्यवस्था तो जानवर भी अपने बच्चों के लिए करता है। एक छोटी सी चिड़िया भी अपने मुंह में दाना लेती है और बच्चों को पेट पाल लेती है। मगर यहाँ क्या चीजें हैं जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, वहां पर जो चीज मैंने देखी वो मैं इस तरह से नहीं बता पाऊंगी, मगर बस वो शो देखने के बाद एक विजन क्लियर हो गया कि अब इस शो सीमा इस बिजनेस को इसलिए करना है कि एक दिन ये शो मेरे लिए हो, जो चीजें मैंने वहां देखी। तो दोस्तों ऐसा ही शो आपके रायपुर शहर में 16 अप्रैल को होने जा रहा है दोस्तों, और वहां पर जाना इसलिए है क्योंकि वो मेरा फ्यूचर है। उसे देखना है कि वहां क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। और उनको तो खास तौर पर लेकर जाना है जो आपका पैर खींच रहे हैं। हाथ खींच रहे हैं उनका तो हाथ पकड़ के निकल ही जाओ शो में, मगर जो पैर खींच रहे हैं ना उनको जरूर लेके जाओ। चाहे वो पैर खींचने वाले आपके घर के मम्मी हो, पापा हो, पति हो, आस पड़ोस के लोग हो, उसको ये बोलकर ले जाओ, चल मैं क्या करता हूँ देख कर आना, मेरे सम्मान के लिए देख कर आना। दोस्तों सीमा कश्यप आज से 5 साल पहले 3,000 रुपए देकर गई थी, और उस 3,000 के पास में इतनी ताकत थी कि सीमा कश्यप ने उस बिजनेस से 5 बार विदेश की यात्रा, अपने लिए 10 लाख की टॉप मॉडल बलेनो कार, और यहां से 38 लाख रुपए कमाए, 8,000 का नेटवर्क बनाया। और दोस्तों आज आपके पास भी मौका है, मात्र शो के पास की कीमत आप सभी को पता है, मात्र 1,500 रुपए, जो आपके ही रायपुर शहर में होने जा रहा है। दोस्तों बस एक ही चीज बोलूंगी, अगर आपको डायमंड बनना है तो इस शो का हिस्सा बने और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा उस शो का हिस्सा बनाए। और अगर मन में लग रहा है मैं नहीं जाता, तो मैं एक ही चीज बताऊं, हम जाएं तो शो होगा, हम नहीं जाएंगे तो शो होगा, मगर मैं उस शो का हिस्सा बन गया तो एक दिन ये शो मेरे लिए जरूर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बस इतना ही बोलूंगी कि बीच में जो भी टेक्निकल इशू की वजह से कुछ समस्या आई, उसके लिए मैं अपने दोनों आदरणीय गुरुओं से क्षमा याचना करती हूँ। जो भी बातें रखी, क्योंकि बिजनेस में
थोड़ा थोड़ा करके मुझे जो चीजें समझ में आई वो चीजें मैं करने लग गई दोस्तों। तो जो बातें हैं मैंने दिल से रखी, जो करती हूँ वो बताया। इस दौरान मेरे मुंह से ऐसी कोई बातें निकल गई हूँ, जो जूम पैनल में बैठे मेरे मुंह से तो जो भी निकलेगा, मेरे दोनों आदरणीय गुरु माफ करने के लिए तैयार है, वो मुझे पता है, नादान बच्चा हूं उनके लिए। बट इस जूम पैनल में जो भी मुझसे भी अनुभवी साथी हैं मेरे, जितने भी उनके दिल को ठेस पहुंची, तो उसके लिए मैं सीमा कश्यप क्षमा याचना करती हूँ। उसे इस जूम पैनल पे ही छोड़ के जाइएगा और जो बातें अच्छी लगी उसे आत्मसात करिएगा। और हमारा ऑफर का लास्ट क्लोजिंग है दोस्तों। मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम अचीवर निकलेंगे और सब लोग मिलकर सोनी सर और शर्मा सर के साथ नैनीताल जाएंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और दोनों आदरणीय, बहुत बढ़िया सीमा मैडम, आज आपने बहुत शानदार हार्ट टचिंग बातें कही और जितनी भी बातें कही वो सबके दिल को छूने वाली बातें थी। और ये सारी बातें ना केवल जरूरी थी बल्कि बहुत जरूरी थी। आपसे जैसा उम्मीद था उससे भी बहुत शानदार बातें आपने यहाँ बताई और सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का जूम ट्रेनिंग बहुत ही शानदार जबरदस्त रहा और हम सब लोग सीमा मैडम की इस शानदार ट्रेनिंग के लिए हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से उन्हें धन्यवाद देंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैडम। और आज इस